वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस इजहार तशवीश, मुजाहिरों में नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया। शहबाज शरीफ की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील, कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बर्दबारी का मुजाहरा करने की हिदायत। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी मुजफ्फराबाद पहुंच गई, अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात के अमल की खुद निगरानी करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी में सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में आज अहम इजलास भी तलब कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इजलास में फैसला होगा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल में क्या किरदार अदा किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। एक्स पर लिखा, एहतजाज करने वाले हजरात मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जदोजहद पर गौर करें जो आपको मुयस्सर है। उस ऐशो इशरत का तस्वुर भी नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। इस जदोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे तक पहुंच गई, जबकि फांसी पर भी चढ़ गए, सीनियों पर गोलियां भी खाई। कश्मीर की जंगों में शहीद होने वाले फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोची, सिंधी, गिलगिती, बल्तिस्तानी शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया और लगाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, मुज़ाकराती अमल को दोबारा बहाल किया जा रहा है। एक्शन कमेटी के ज्यादातर मुतालबात मान लिए हैं, जो रह गए हैं उन पर बात होगी। एहसन इकबाल बोले, वज़ीर आज़म की हिदायत पर एक्शन कमेटी के मुतालबात को सुना जाएगा। कुछ अनासिर पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम को कमजोर करना चाहते हैं। हुकूमत आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा, तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। कोशिश है जितना जल्द मुमकिन हो सूरत हाल को मामूल पर लाया जाए। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद इश्तियाल और तशद्दुद पर उतर आए। अवामी एक्शन कमेटी में शामिल शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों पर हमले किए। शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों से असलहा, दीगर सामान भी छीना। शरपसंदों के हाथों जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों का कहना था, अवामी एक्शन कमेटी ने हमला किया, हमें यरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी, पत्थर और डंडे भी मारे, फायरिंग भी की, मुजाहिरीन ने आंसू गैस भी फेंकी। हमने कहा, आप पुरअमन एहतजाज करें, हमें कोई इतराज नहीं। शरपसंद मुजाहिरीन ने हमारी रिहाइश गाहों का घेराव भी किया, यहाँ तक कि हमारा सामान भी जला दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत। चौधरी अनवरुल हक ने कहा कि एहतजाज मसाइल का हल नहीं, तशद्दुद का रास्ता अपनाना दुश्मन का आलाकार बनने के मुतरादिफ है। तनाज़ात का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकलता है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात मान लिए, 2 मुतालबात पर डेडलॉक आया है, उनके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान ASI समेत 3 एहलकार शहीद, 172 एहलकार जख्मी। शरपसंदों की फायरिंग से 6 आम शहरी जहाँ बहक, 50 से ज़ायद जख्मी। मुतासरा खानदानों का हुकूमत से कातिलों को कानून के कटहरे मिलाकर सख्त सजाएं देने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद इश्तियाल और तशद्दुद पर उतर आए। अवामी एक्शन कमेटी में शामिल शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों पर हमले किए। शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों से असलहा, दीगर सामान छीन लिया। शरपसंदों के हाथों जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी ने हमला किया और हमें यरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी, पत्थर और डंडे मारे, फायरिंग की गई, मुजाहिरीन ने आंसू गैस भी फेंकी। हमने कहा कि आप पुरअमन एहतजाज करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। शरपसंद मुजाहिरीन ने हमारी रिहाइश गाहों का घेराव किया, हमारा सामान तक जला दिया। सैलाब आने पर लेक्चर दिए जा रहे थे, दुनिया से मदद की अपील क्यों नहीं की? कुछ करना चाहती हूं तो कह दिया जाता है, IMF नहीं मानेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, कभी किसी का ईंधन का बनना जो जलाओ घेराव की तरकीब देता है वो आपका दुश्मन है। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान जेलों में हैं। नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडा के नजदीक ना जाएं। किसी शहर के लिए कोई तफरीक नहीं, सूबे में हर नया मंसूबा छोटे शहरों से शुरू होता है। पंजाब के तमाम शहरों को बंद मुट्ठी की तरह जोड़कर रखना चाहती हूँ।
सैलाब आने पर लेक्चर दिए जा रहे थे, दुनिया से मदद की अपील क्यों नहीं की, कुछ करना चाहती हूं तो कह दिया जाता है IMF नहीं मानेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कभी किसी का ईंधन का बनना जो जलाओ घेराव की तरगीब देता है वो आपका दुश्मन है, वो आपका दुश्मन ही रहेगा। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान जेलों में हैं। नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के नजदीक ना जाएं। किसी शहर के लिए कोई तफरीक नहीं। सूबे में हर नया मंसूबा छोटे शहरों से शुरू होता है। पंजाब के तमाम शहरों को बंद मुट्ठी की तरह जोड़कर रखना चाहती हूँ। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिलकर मसाइल का हल निकालने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों की स्पीकर कौमी असम्बली से मीटिंग हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, आइन के मुताबिक चलेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। खारजा पॉलिसी वफाकी हुकूमत की होती है जिस पर अमल दरामद जरूरी होता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की चीनी काउंसिल जर्नल के हमरा पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी आमद। गवर्नर सिंध का कहना है सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। माहौलियाती आलूदगी से पाक मुआशरा वक्त की अहम जरूरत है। चीन से जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के ख्वाहां हैं। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी का फरोग मौसमियाती तब्दीली से निपटने में अहम है। फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले काफिले पर इसराइल का हमला। सिहूनी बहरिया ने 20 कश्तियों के लिए 7 ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर धावा बोल दिया। वाटर कैनन का इस्तेमाल। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग समेत मुतादिद अफराद जेर हिरासत। हमले के बाद मुतादिद कश्तियों से राब्ता मुनक़ता। सिहूनी फोर्सेस ने 8 कश्तियों में सवार अमले को हिरासत में लिया। फ्लोटेला इंतजामिया की तस्दीक। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जेर हिरासत तमाम अफराद को पोर्ट मुंतकिल किया गया जहाँ से उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। फ्लोटेला में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 46 ममालिक के 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। पाकिस्तान की आलमी स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली फौज के हमले की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये इमदाद मुस्तहक अफराद तक पहुंचनी चाहिए। इसराइली बर्बरियत को फौरी रोकना, फलस्तीन में पायदान के क़याम को यकीनी बनाना ही वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। वज़ीर-ए-आज़म का रज़ाकारों की रिहाई, फलस्तीनियों तक फौरी इमदाद की तरसील का मुतालबा। नए वज़ीर-ए-आज़म का कहना है बैनुल-अक़वामी कारकुनान को हिरासत में लेना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, कारकुनान की गैर कानूनी गिरफ्तारी इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल के बार बार इन इक़दाम से मासूम शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। इसराइल को बैनुल-अक़वामी कवानीन की बार बार खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह करार दिया जाए। और विमेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी टीम आज बांग्लादेश से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स का कोलंबो में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खूब हाथ पांव खोले, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की मशकें की।